बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद व अली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान इमरान ख़ान को जनरल बाजवा से ये शिकायत थी कि उन्होंने इमरान ख़ान की हुकूमत गिराने से बचाई क्यों नहीं, उन्होंने इमरान ख़ान की हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया और क्यों नहीं उनकी हुकूमत बचाएगी। यही इमरान ख़ान को जनरल बाजवा से गिला था और इमरान ख़ान को और कोई गिला नहीं था। उनका यही गिला था कि जनरल बाजवा हर सूरत में जो इमरान ख़ान की हुकूमत बचाते। आपको याद होगा इमरान ख़ान अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के नाम से जो है एक इस्लामाबाद में जलसा भी किया, एक कैंपेन भी चलाई कि नेकी के साथ दो और बुराई से रोको। तो वो बेसिकली जनरल बाजवा को ही मैसेज दे रहे थे, जो उनका एक थीम था उस जलसे का। तो वो ये शिकायत उन्होंने जनरल बाजवा से की, गिला शिकवा किया कि आपको चाहिए था कि मेरी हुकूमत बचाते। तो जनरल बाजवा ने ये कहा कि हमारा सियासत से कोई अमल दखल नहीं है, हमारा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है, ना हम आपकी हुकूमत बचा सकते थे ना ही हम उनको रोक सकते थे। ये सियासतदानों को काम है जोड़ तोड़ करना, ना ही हम PDM को जोड़ तोड़ से रोक सकते थे। आपका अपना काम था कि आप अपने सियासतदानों को अपने साथ मिला के रखते, आप अपना एक पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी पैदा करते, अपनी पावर जो शो है उसको और स्ट्रांग करते, अपने अपोनेंट्स को और मैसेज देते कि आपकी जो हुकूमत है वो मजबूत है। तो और हमें आइन मैंडेट ही नहीं देता कि हम सियासत में आएँ, आपकी हुकूमत के मुतालिक सोचें, उसको बचाएँ। तो ये आप अपने काम था। फिर जो है आपको याद होगा कि इमरान खान का खुद एक मौक़िफ़ रहा है कि इदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फिर इमरान खान जब जलसों में ये बात करते हैं कि इदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, फिर जनरल बाजवा को क्यों कहते रहे कि जो आप है MQM है वो PDM से अलहदा कर दें, कि जब भी MQM PDM से अलहदा हो जाएगी तो ये मेजॉरिटी खो बैठेंगे, तो इनका जो है वज़ीर आज़म वो ख़त्म हो जाएगा, इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो जनरल बाजवा ने इमरान खान को समझाया कि जब अगर PDM अलहदा हो भी जाए तो आप फिर भी हुकूमत नहीं बना सकते, फिर भी इनके पास अक्सरियत हासिल होगी कौमी असम्बली में, जी खुद अपने फिर वज़ीर आज़म लेके आ जाएंगे। तो आपको तो मैंने एडवाइस किया था, एक दोस्ताना मुखलसाना मशवरा दिया था कि अगर आपने ये PDM को टक्कर देनी है, इसलिए इनको एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की ज़रूरत है। आप कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा न दें, आप कौमी असम्बली में अपना एक एक्टिव रोल प्ले करें। तो इमरान खान को उस वक्त कोई बात समझ नहीं आई। इमरान खान जो है सिर्फ टेम्परेरी वक्ती तौर पर सोचता है। ये इमरान खान को खुद सोचना चाहिए था कि उसने जनरल बाजवा के क्यों कहा कि वो MQM को अलहदा करे और शहबाज की हुकूमत दोबारा गिराएं। तो ये क्यों उन्होंने कहा, हालांकि वो तो खुद कहते हैं कि जो है इदारे हैं इनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो फिर जनरल बाजवा ने इमरान खान को बड़ा क्लियर मैसेज दिया, एब्सोल्युटली नॉट कहा। उन्होंने कहा कि जी मेरा मैंडेट नहीं है, हमारा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है और आप हमसे ऐसी बात ना करें और ना ही आप हमसे कोई ऐसी तवक्को रखें। तो फिर इमरान खान जो है वो नाराज़ भी हो गए, परेशान भी हो गए। तो वो डेफिनेटली इमरान खान जो जलसों में बात करते हैं, जुलूसों में बात करते हैं, जो अपनी यूथ को, पब्लिक को अवेयरनेस देते हैं, वही बात पे अमल किए करें। वो फिर जब बात बंद कमरों में होती है, जब तन्हाई में बात होती है, तो फिर वो बात तो उसी के ऊपर अमल किया करें, उसी के ऊपर बरकरार रहा करें। ये नहीं होता कि आप अंदर जाके कहें, मिन्नतें कर लें, तरले करें कि आप MQM को अलहदा कर लें, किसी सूरत में शहबाज गवर्नमेंट गिरा दें और बाहर जलसों में आप हकीकी आज़ादी, इदारों की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये आप खुद फिर जो है डबल गेम खेलते हैं। तो इमरान खान को अपना जो डबल गेम वाला इमेज है वो ख़त्म करना होगा। उनको एक अपना पॉजिटिव इमेज बनाना होगा। ये भी इमेज अपना जो है वो ख़त्म करना होगा कि अपने टेम्परेरी फ़ायदे के लिए जो है वो पूरे निज़ाम को जो है प्रेशराइज कर लेते हैं, एट स्टेक कर देते हैं। आप देखें कि उन्होंने अपनी वक्ती फ़ायदे के लिए जो है कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए। जब आप कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देते हैं, इलेक्शन होता है, कौम का ही पैसा ज़ाया होता है, अवाम का जो टैक्स से कलेक्ट किया हुआ पैसा है वही ज़ाया होता है। फिर आप चले गए, अब वही इमरान खान दोबारा जो है कौमी असम्बली के लिए मिन्नतें कर लें, तरले कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स में पिटिशंस कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, मीडिया के थ्रू अपने प्रेशर बिल्ड करें। तो फिर आप कौम को बेहजानी की जो कैफियत है वो क्यों रखते हैं? आपको ये अपना जो है माइंड सेट तब्दील करना होगा। आपको जो अपने शॉर्ट टाइम फ़ायदे होते हैं इनको नहीं सोचना होगा, आपको कौमी मफाद का सोचना होगा, आपको कौमी वसाइल का सोचना होगा कि आपकी उस गलती की वजह से कितनी कौमी असम्बली की सीटें खाली हुई।
फिर जो है दोबारा री इलेक्शन हुआ। तो ये पूरा एक सिनेरियो है। और जनरल बाजवा ने जो है उसका कोई कसूर नहीं। वो जनरल बाजवा जो है वो कैसे इमरान खान साहब आपकी हुकूमत बचा सकते थे? उनके पास मैंडेट नहीं था। अजी आपके था, आप जब प्राइम मिनिस्टर होकर अपनी हुकूमत नहीं बचा सके तो जनरल बाजवा आपकी क्या हेल्प कर सकते थे? तो आपके पास वो सारी मशीनरी थी, सारी ताकत थी, आपके अंदर इतनी पोलाइटनेस होती, इतने आप फ्रेंडली होते और इतना आपका बिहेवियर अच्छा होता तो कोई आपको छोड़ के नहीं जाता। आपकी जो इत्तेहादी थे वो आपसे अलहदा हुए। आपसे आपके इत्तेहादी आपसे उस वक्त अलहदा हुए जब आप पाकिस्तान के सिटिंग वजीर आजम थे। तो आपके इत्तेहादी आपसे अलहदा हो गए। तो ये बहुत बड़ा अलमिया था आपके लिए। आपको अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को रिव्यू करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को रिव्यू करना पड़ेगा, अपनी सोच को रिव्यू करना पड़ेगा। जब आप वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो अपनी तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलना होता है। और जब आप वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो सिर्फ आप उनके वज़ीर-ए-आज़म नहीं होते जिन्होंने आपको वोट देके मुंतखब किया है, या सिर्फ आप अपनी सियासी जमात के नुमाइंदे नहीं होते, उसके वज़ीर-ए-आज़म नहीं होते। आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, उसमें तमाम सियासी जमातों के आप वज़ीर-ए-आज़म होते हैं। तो आपने सबको साथ ले चलना होता है, सबकी बातें सुननी होती हैं, सबके आइडियाज़ को इवैल्यूएट करना होता है। अपने आप को अकली कुल नहीं समझना होता, अपने आप की जो सोलो फ्लाइट है उस पे नहीं जाना होता। ये कि निज़ाम है, इदारे हैं, अवाम है, मीडिया है, लॉयर्स हैं, पूरी कम्युनिटी है, सबकी बातें आपने सुननी है। सबकी रिजर्वेशंस को सामने रख के फिर नो डाउट आपके पास जो है एब्सोल्यूट पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास, जो फिर आप फैसला लें। लेकिन आप तमाम स्टेक होल्डर्स को सुने तो सही कि उनकी क्या मौक़िफ़ है, उनके इस पॉलिसी के ऊपर क्या वो अपनी राय रखते हैं। फिर जाके आप अपना माइंड बनाया करें और शॉर्ट टर्म के फ़ायदे ना सोचा करें। तो जनरल बाजवा का जो आपने इमेज ख़राब करने की कोशिश की वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जनरल बाजवा की जो कौम है वो बड़ी ममनून है और एहसानमंद है। और जनरल बाजवा एक मुहब्ब वतन शख्स है, एक अजीम जर्नैल है, और कौम हमेशा उनकी खिदमात को याद रखेगी और हमेशा जनरल बाजवा को हमेशा अच्छे लफ्ज़ों से याद करेगी। जनरल बाजवा कौम के मोहसिन है, उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की है, हमारे दिफा को मजबूत किया, अमन व अमान के हवाले से उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो हमेशा हमें जनरल बाजवा का एहसानमंद होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।